हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डे 27 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक फूड चेन से। ठीक है, फूड चेन क्या होती है? देखो, फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे जो मतलब फूड को इनटेक करता है। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए हम क्या खाते हैं, हम जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना, जो हमें ट्रीज प्लांट से मिलते हैं, राइट। अब जैसे टाइगर है, ठीक है, वो क्या खाता है, जो वो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जो मांस मिट्टी खाते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन बनी हुई है, पूरी सीरीज बनी हुई है ऑर्गेनिजम्स की, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है एज अ फूड। ठीक है ना। अब एक और जैसे टाइगर है, वो क्या खा रहा है, जो बाकी हो गए, मान लीजिए कुछ भी है, डियर वगैरह, ठीक है, उनको खा रहा है। तो वो क्या हो गए, एक फूड चेन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। जो न्यूट्रिशन और एनर्जी का फ्लो चेन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड के थ्रू। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हम फूड के थ्रू ले रहे हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जैसे ये हैन वगैरह खाते हैं, है ना, तो मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, हमें न्यूट्रिशन उनसे मिल रहा है, उनको किसी और से मिल रहा होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म आपस में सब क्या इंटरकनेक्टेड है। तो जो फूड चेन है वो स्टार्ट किससे होती है? प्रोड्यूसर से। ठीक है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? डियर, और फिर डियर को कौन खाता है? टाइगर। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट है, प्लांट को ग्रास होपर, ठीक है, फिर ग्रास होपर को खाते हैं फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाता है? ईगल, राइट। फिर वाटर प्लांट्स अगर हम देखा जाए, वाटर प्लांट्स, ठीक है, क्रैब, क्रैब से फिश, फिश से क्रेन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? ये आपकी फूड चेन के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो फूड चेन है आपको डायग्राम से बताया हुआ, देखिए ट्रीज है, ट्रीज से डियर, डियर से टाइगर, जो ऊपर दिए हुए थे आपको। ठीक है ना, प्लांट्स है, ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर से फ्रॉग है, फ्रॉग से स्नेक है, स्नेक से ईगल है। इस तरीके से यहाँ पे वाटर प्लांट्स है, क्रैब है, फिश है, क्रेन है। इस तरीके से आपका फूड चेन है। फूड चेन हो गया। अब फूड वेब क्या होता है? फूड चेन बहुत सारी फूड चेन से मिलकर क्या बनता है? फूड चेन एक पर्टिकुलर हो गई। आपने देखा कि भाई ये ग्रास है, ग्रास को फिर ये खाता है, डियर खाता है, डियर को टाइगर, ये एक फूड चेन होगी। लेकिन आपस में फिर टाइगर को आगे कन्वर्ट करके फिर ऐसे प्रॉपर एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा जब फूड चेन मिक्स हो जाती है तो वो फूड वेब कहलाता है। तो कुछ इंटरकनेक्टेड फूड चेन है वो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है। जो सिंगल फूड चेन है ना, वो डज नॉट अकर नेचुरली इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वो नेचुरली नहीं आती। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? बहुत सारे जो स्टेप्स हैं फूड चेन में जिसपे जो ट्रांसफर है फूड या एनर्जी का होता है, वो ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, वो स्टेप्स फूड चेन के, वो स्टेप्स जिसमें फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है, उन स्टेप्स को हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट्स को कौन खाता है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन आता है? ईगल। ठीक है, तो प्लांट क्या, जहां से देखो अभी हमने पढ़ा था ना, किससे स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से। तो ये प्रोड्यूसर है। फिर क्या है? ग्रास ऊपर क्या है? हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस को फिर कौन खा लेते हैं? कार्निवोरस। ठीक है, फिर क्या होते हैं? टॉप कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, ये क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल है आपके। ठीक है, तो जो ट्रांसफर है वो कभी भी 100% नहीं होता है। एनर्जी है जो आपको पता है 100% नहीं होती कभी भी। हर एक जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है वो क्या होता है? कम एनर्जी मिलता है उसको पिछले से। ठीक है, देन द प्रीवियस रिजल्टिंग इन अ पिरामिड शेप, जो कि क्या बनाते हैं? एक पिरामिड शेप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सन है, सन की जो एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 लाख है ना, शायद 5 जीरोस हैं, 10 लाख है, 10 लाख जूल है एनर्जी है सनलाइट की आती है। तो आइडियल पिरामिड एनर्जी का अगर हम बना के देखें तो प्रोड्यूसर हैं जो, वो मान लीजिए उन्होंने 10,000 जूल एनर्जी है उनके पास, कंज्यूम की है उन्होंने। तो अगले लेवल में जब वो जाएगी ना प्राइमरी कंज्यूमर में, उसका 10% घटा दिया हमने। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 1000 जूल इसके पास जाएगी, 10% लिया है उसने उससे। ठीक है, तो 1000 जूल जाएगी। फिर अगर जाता है तो 100 जूल जाएगी सेकेंडरी में, फिर आगे उससे कम 10 जूल। तो इसलिए तरीके से एनर्जी है पिछले वाले से कम ही जाती है। ठीक है, तो ये लो होता है कौन सा? 10% लो होता है। 10% लो क्या है? इस लो के अकॉर्डिंग
सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो एंटर करती है अगले ट्रॉफिकल लेवल में ऑर्गेनिज्म में, जो ट्रांसफ़र करने के लिए हम अवेलेबल होती है, ठीक है, हायर लेवल पे जाने के लिए अवेलेबल होती है। जैसे सन है, सन से जो प्लांट्स है ना उन्होंने 100 जूल लिए, 100 जूल का 10% होता है 10 जूल जो डियर ने ले लिया। फिर इसका भी 10% क्या होता है 1 जूल जो किसने ले लिया, लॉयन ले लिया, ठीक है। तो ये होता है आपका 10% लो। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट होती है फिनिश। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर। सो वी आर गिवन 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिए गए हुए हैं। तो इनके सॉल्यूशंस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे 20,000 जूल एनर्जी है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे क्या होगी, देखो 20,000 प्रोड्यूसर लेवल पे, उसका 10% प्राइमरी लेवल पे जाएगा पहले पे, जो क्या होगा इसका 10% 2000 जूल होगा। फिर सेकेंडरी लेवल पे फिर से उसका 10% करो, क्या होता है 2000 का 10% 200 होता है। तो सेकेंडरी लेवल पे कितना होगा 200 जूल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ फूड चेन ऑफ पोंड एंड फॉरेस्ट बोथ। दोनों की फूड चेन आपको बनाने हैं, पोंड का और फॉरेस्ट का। पोंड का क्या है, सबसे पहले वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पानी में, तालाब में, उसमें क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स को खाती है फिश, फिश को खाती है क्रेन, ठीक है। ये हो गया पोंड का फूड चेन। फिर आता है फूड चेन फॉरेस्ट का, प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में जिसको ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को ईगल खाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, ड्रॉ एनी फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल्स। आपको क्या करना है, ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन लिखनी है और कोई भी एग्जांपल देना है फूड चेन का 4 ट्रॉफिक लेवल वाला। सो वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। वो स्टेप्स फूड चेन के अंदर जो फूड और एनर्जी के ट्रांसफर को दिखाते हैं वो ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे 4 ट्रॉफिक लेवल का बताना था आपको, 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल आपका फूड चेन का जिसमें 4 ट्रॉपिकल लेवल है। ये आपका क्या लिख सकते हो, वैसे आप यहाँ पे लेवल 1, दिस इज लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ठीक है। ये सो प्लांट से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल, ठीक है, ये इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।